हेलो दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2024 के लिए 26 दिसंबर के 26 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के पूरी तरह से समाप्त हो जाने के बाद तो आपको दोस्तों इस वीडियो में जो है जीके जीएस मैथ रीजनिंग व साइंस के सभी प्रश्नों को बताएंगे विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो भाई दोस्तों, वीडियो को लंबा न करते हुए वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। ठीक है, तो लेट स्टार्ट वीडियो। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वारदा आस्कर। ठीक है दोस्तों, वारदा आस्कर को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 में। आइए दोस्तों बात करते हैं इसमें कुछ हम की पॉइंट्स के बारे में। तो साल 2024 में स्केटिंग में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए वारदा आस्कर को पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वारदा को कनाडा सतारा में आयोजित एक विशेष समारोह में सम्मानित किया गया है। फिर है, और देखिए इसमें पॉइंट्स तो क्या है, तो कह रहा है मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार ने साल 2002 में की थी। यह पुरस्कार खेलों में आजीवन उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार खेलों में आजीवन उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं इसमें। तो इस पुरस्कार में ध्यानचंद की एक प्रतिमा, प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है इसमें। ठीक है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार में। फिर आइए बात करते हैं क्या हम, देखिए दोस्तों इसमें और बात करें, अगर हम ध्यानचंद के बारे में बात करते हैं तो देखिए वहीं भारत का सर्वोच्च सम्मान, ठीक है, खेल जो है भारत रत्न पुरस्कार है। साल 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। उन्होंने 1926 से 1949 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला था। ठीक है, फिर दोस्तों बात करते हैं इसमें कुछ और की पॉइंट के बारे में। तो है उनके शानदार गेंद नियंत्रण के लिए उन्हें यह नाम मिला था। उन्होंने 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे, 1928, 1932 और 1936 में। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म यूएनडीपी? इसका सही जवाब है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स के बारे में। तो इसका अर्थ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, अतः जिसमें विकल्प 1 सही था। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें जो विकल्प 1 पे मैं आपको यही दिया था। यह 170 देशों और गरीबी यह 170 देशों क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन असमानताओं को कम करने के लिए काम करता है। यह देशों की नीतियों, नेतृत्व कौशल, भागीदारी क्षमताओं, संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने, संकीर्णीकरण, साधारणीकरण, ठीक है, साधारणी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लचीलापन बनाने में मदद करता है। यह 1949 में बनाए गए तकनीकी सहायता से संयुक्त राष्ट्र विस्तृत कार्यक्रम, ठीक है, 1958 में स्थापित किया गया था। वीडियो देखिए, अगर बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है इसका मुख्यालय है। किसका? यूएनडीपी का। फिर अगला था 2023 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दोस्तों सभी क्वेश्चन 100 में 100% जेन्युइन क्वेश्चन है। तो मेघालय का बर्नी हाट। ठीक है दोस्तों, मेघालय का बर्नी हाट में जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषण था। मेघालय का बर्नी हाट 2023 में भारत के लिए सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद बिहार का बेगूसराय और उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा का स्थान है। फिर दोस्तों अगर बात करें इसमें हम कुछ की पॉइंट्स के बारे में,
तो साल 2023 में भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में ये रहे: मेघालय का बर्निहाट, बिहार का बेगूसराय, उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा, बांग्लादेश पहले स्थान पे है, पाकिस्तान दूसरे स्थान पे है, भारत तीसरे नंबर पर रहा है। वहीं दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही है। ठीक है दोस्तों, फिर आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला तो देखिए, अगला है भारत सरकार ने कब के ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए अपना आशय पत्र सौंप दिया? तो सन 2036 के ओलंपिक्स के लिए जो है भारत ने अपना आशय पत्र सौंपा है। फिर अगर बात करें दोस्तों इसमें कुछ की पॉइंट्स के बारे में, तो देखिए भारत ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC को आशय पत्र प्रस्तुत किया है। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2036 में प्रतिष्ठित ओलंपिक खेलों की मेजबानी की परिकल्पना को साकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। फिर देखिए इसमें और क्या पॉइंट आपके हैं। तो भारतीय ओलंपिक संघ IOC ने 1 अक्टूबर 2023 को IOC को यह इरादा पत्र सौंपा, जो भारत के वैश्विक खेल प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए चल रही कोशिशों का एक हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, तो फिर अगर बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, तो अगला है वर्तमान में रेपो रेट क्या है। ठीक है, तो रेपो रेट जो है दर है वो 6.50% है। फिर आइए बात करते हैं इसमें कुछ की पॉइंट्स के बारे में। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा 7 जून 2024 को की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान रेपो दर 6.50% है, जो मौद्रिक नीति समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के अनुसार रेपो दर को अपरिवर्तित रखती है। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं दोस्तों इसमें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आज पूछा हुआ था, शौर्य चक्र पुरस्कार किसे मिला है? तो शौर्य चक्र भारत का तीसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, जो सशस्त्र बलों, पुलिस कर्मियों और नागरिकों को दिया जाता असाधारण साहस और वीरता के प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। फिर बात करें इसमें और देखिए 2023 में शौर्य चक्र से सम्मानित व्यक्तियों की सूची: मेजर आदित्य भदौरिया, कुमाऊं रेजिमेंट 85वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। फिर है कैप्टन अरुण कुमार, ये भी हैं कुमाऊं रेजिमेंट 13वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। फिर दोस्तों बात करते हैं तो इसमें तीसरा है कैप्टन युद्धवीर सिंह, ठीक है, जो 9वीं बटालियन के राष्ट्रीय राइफल्स हैं। फिर है कैप्टन राकेश TR, जो 9वीं बटालियन पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल में हैं। फिर देखिए दोस्तों इसमें एक और नाम है नायक जसबीर सिंह है, जो क्या है 6वीं बटालियन जम्मू और कश्मीर राइफल्स में है। इनको जो है मरने के बाद मिला है। ठीक है, मरणोपरांत यानी मरने के बाद जो इनको ये मिला था। फिर अगला प्रश्न आया था कि धोखाधड़ी और बेईमानी के लिए अधिकतम जुर्माना कितना होता है? तो आइए बात करते कितना है। तो 7 साल की जेल और 7 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है, यानी कुछ साल जेल होगी और कुछ जो पैसा भी लगेगा। इसमें की पॉइंट्स है, भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति के विवरण के अपराध में अधिकतम 7 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। इस धारा के तहत किसी भी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करने पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। फिर है भारतीय दंड संहिता की धारा 417 के तहत धोखाधड़ी करने पर 1 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत आपराधिक विश्वासघात करने पर 3 साल की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है। ठीक है दोस्तों, 3 साल है, 1 साल और 7 साल दोनों आर्टिकल पर डिपेंड करे किस आर्टिकल तहत है। फिर है साहित्य में प्रेम भूषण। तो देखिए साहित्य में स्थान महाकवि भूषण का हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। ये वीर रस के अद्वितीय कवि थे। रीतिकालीन कवियों में वे पहले कवि थे जिन्होंने हास्य विलास की
उपेक्षा राष्ट्रीय भावना को प्रमुखता प्रदान की? कौन है? महाकवि भूषण। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बात करते हैं इसमें अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला। तो अगला आपका है न्यूक्लियस या नाभिक क्या है? व्हाट इज द न्यूक्लियस और न्यूक्लियस। ठीक है, तो कोशिका का एक अहम हिस्सा होता है न्यूक्लियस जो है, नाभिक कोशिका का एक अहम हिस्सा होता है। न्यूक्लियस या नाभिक कोशिका का एक अहम हिस्सा होता है। यह कोशिका के अंदर झिल्ली से घिरा एक अंग है जिसमें गुणसूत्र होते हैं। नाभिक को कोशिका का मस्तिष्क या नियंत्रण कहा जाता है। यह कोशिका के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। फिर देखिए इसमें क्या है, नाभिक यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। नाभिकीय झिल्ली में छिद्र होते हैं जिनसे कुछ अणु नाभिक के अंदर और बाहर जा सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न पूछा था विद्युत बल ईएमएफ की एसआई इकाई क्या है? तो वोल्ट जो है इसकी एसआई इकाई होती है ईएम की, जिसका नाम है विद्युत बल की जो मात्रक है वो वोल्ट है। देखिए विद्युत चालक बल यानी ईएम की एसआई इकाई वोल्ट है। ठीक है, वोल्ट विभवांतर यू की इकाई है। फिर है आईएमएफ प्रति आवेश ऊर्जा के अन्य मापों की तरह वोल्ट इकाई इस्तेमाल करता है। फिर देखिए क्या है, वोल्ट प्रति कूलाम आवेश की इकाई है। 1 जूल ऊर्जा की एसआई है। बस जब स्टार्ट होती है तो उसमें बैठा व्यक्ति आगे की तरफ जाता है या पीछे की तरफ। देखिए दोस्तों, ये जो है जब बस स्टार्ट होती है तो आदमी उसमें जो है पीछे की तरफ जाता है, ऐसे रुक जाता है। ठीक है, बस जब स्टार्ट होती है तो उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, ठीक है, जब बस अचानक चलती है तो उसमें बैठे यात्री का निचला भाग बस के साथ चलने लगता है। वही यात्री के शरीर का ऊपरी भाग विराम की जड़ता के कारण विराम की अवस्था में रहने की प्रवृत्ति रखता है। इसी वजह से आदमी जो है पीछे की ओर गिर जाता है। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका आया था त्वरण के बारे में। ठीक है, तो त्वरण वह दर जिस पर वेग समय के साथ बदलता है। गति और दिशा दोनों के संदर्भ में सीधी रेखा में गति करने वाला कोई बिंदु या वस्तु तब त्वरित होता है जब उसकी गति बढ़ती है या धीमी होती है। ये क्या है, हमारा त्वरण के बारे में है। ठीक है दोस्तों, फिर आपको एक और आया था विद्युत धारा से एक न्यूमेरिकल आया था। ठीक है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से एक समय में आवेश क्यों प्रवाहित होता है? तो धारा होगी 1 बराबर QT। आई बराबर सब QT हो, क्या थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, हाँ वाई होगा आई बराबर QT, आई बराबर Q/T होगा। ठीक है, तो फिर आइए बात करते दोस्तों क्या है, हम अगले प्रश्न पर देखते हैं अगला। और देखिए इसमें पॉइंट भी है, आवेश की एसआई इकाई जो है कूलाम है और विद्युत धारा का मापन कूलाम प्रति सेकंड की इकाइयों में होता है जिसे एम्पियर कहते हैं। विद्युत धारा के स्रोत जैसे सेल, बैटरी आदि इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करते हैं। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें और है क्या, ये थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस इकाई का नाम आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया है। खेल से जुड़े कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न थे जो हमें दोस्तों एग्जैक्ट नहीं मिल पाए हैं। देखते हैं, खेलो इंडिया योजना के तहत 1250 खेलो इंडिया केंद्रों को मंजूरी दी गई है। भारत ने ICC T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता है। भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने T20 मैचों से संन्यास की घोषणा की है। ठीक, उसमें क्या करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। डी गुकेश विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। खेलो इंडिया योजना के तहत 1250 खेलो इंडिया केंद्रों को मंजूरी दी गई है।
ये फिर थोड़ा सा रिपीट हो गया कहाँ से, ये देखते हैं। फिर यहाँ से है, फिर है दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीता है। केकेआर ने तीसरी बार आईपीएल खिताब को जीता है। दोस्तों जो है करंट अफेयर्स लगभग इतने स्पोर्ट्स से प्रश्न बन रहे थे। फिर है मस्तिष्क के बारे में, तो मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है। फिर बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न आपको पूछा हुआ था, निम्नलिखित में से किसकी इकाइयां समान हैं? तो ए संवेग और आवेग, बी कार्य और ऊर्जा, सी है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ पर सी आपका है। तो देखिए दोस्तों इसमें सही जवाब है कार्य और ऊर्जा। ठीक है, कार्य और जो ऊर्जा की होती है क्या समान होता है, थोड़ा देखते हैं। इसकी जो इकाइयाँ वो समान होती है, किसकी? कार्य और ऊर्जा की। कह रहे हैं किए गए कार्य की मात्रा और इस्तेमाल की गई ऊर्जा की मात्रा बराबर होती है। जूल कार्य समेत सभी तरह की ऊर्जा के लिए एसआई मात्रक है। कोई भी ऊर्जा हो उसका सही मात्रक जूल ही होगा। फिर देखिए दोस्तों अगला है, एक कोशिकी जीव किस प्रकार से विभाजित होते हैं? तो द्विविभाजनी यानी कोशिका विभाजन, द्विविभाजन यानी कोशिका विभाजन। फिर देख लीजिए आप लोग ये हैं। ठीक है, थोड़ा देख लीजिए। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला है मानव के पाचन तंत्र से संबंधित कुछ एक प्रश्न था। तो मानव पाचन तंत्र भोजन को तोड़कर ऊर्जा मुक्त करने में मदद करने वाली एक अहम शारीरिक प्रणाली है। फिर दोस्तों अगर बात करते हैं इसमें और क्या है, तो देखिए पाचन तंत्र में मुंह, ग्रासनी, भोजन नली, पेट, छोटी और बड़ी आंत और मलाशय और गुदा शामिल है। पाचन तंत्र के कई सहायक अंग भी होते हैं जैसे कि लार है, ग्रंथियाँ, पित्ताशय। फिर आपका एक और आया था विखंडन से 8 प्रश्न थे। विखंडन का मतलब होता है किसी चीज़ों का छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। देखिए बात करें जीव विज्ञान में विखंडन अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। विखंडन 2 तरह का होता है, द्विवी विखंडन, बहुवी विखंडन। द्विवी विखंडन से 2 भाग बनते हैं और बहु विखंडन से कई भाग बनते हैं। विखंडन के जरिए ठीक है बने नए जीव माता पिता के समान होते हैं। फिर है बीजाणु समासंग से एक क्वेश्चन था। ठीक है, बीजाणु समासंग। देखिए दोस्तों बीजाणु समासंग अलैंगिक जनन की एक विधि है। इसमें उत्पादक सैकड़ों छोटे बीजों का उत्पादन करना है जो नए जीवों में बढ़ सकते हैं या बैक्टीरिया, कवक और अन्य गैर फूल पौधों में पाए जाते हैं। फिर आपका एक प्रश्न हो रहा था कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में जो इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं इसमें भी तो कह रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में किया जाता है, इसलिए इसका उपयोग अपचायक एजेंट के रूप में नहीं किया जा सकता। ब्लीचिंग पाउडर एक शक्तिशाली ऑक्सीकरण एजेंट है। इसमें मौजूद कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तनु अम्ल की थोड़ी मात्रा में नवजात ऑक्सीजन देता है जो ऑक्सीकरण और विरंजन एजेंट के रूप में कार्य करता है। फिर अगला प्रश्न आपका है कोशिका विभाजन से संबंधित था। कोशिका विभाजन से, कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों के शरीर का वृद्धि और विकास होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप ही घाव भरते हैं। प्रजनन एवं क्रम विकास के लिए भी कोशिका विभाजन की कार्य आवश्यक है। लैंगिक प्रजनन करने वाले प्रत्येक प्राणी अपना जीवन कोशिका अवस्था से ही प्रारंभ करते हैं। फिर आपका एक आया था प्लांट किंगडम से था। तो प्लांट किंगडम में शामिल सभी जीव बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं। प्लांट किंगडम के जीवों में क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है।
फिर एक प्रश्न और आया था, निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान एसआई इकाइयाँ हैं? तो वही आपका कार्य और ऊर्जा है, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, उसमें आपकी जो रिपीटेड है। फिर है दाब की एसआई इकाई क्या है? पास्कल है। बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन है। आपसे जो है दाब बात दोस्तों 500 भी एग्जाम पूछा था। और संवेग की जो एसआई इकाई है वो किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है दोस्तों हमने क्या है सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए हैं। ये आपका जो कल क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो जो है पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक करें और ऐसे ही पेपर एनालिसिस, आंसर की, रिजल्ट अपडेट या न्यू वैकेंसी के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी पर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी कोई वीडियो जो है आप लोग को सबसे पहले मिल सके। एंड शेयर दिस वीडियो। और आप लोग मन में अगर कोई भी डाउट्स है या आप लोग पेपर देख के आए हैं, 3 प्रश्नों के अलावा कोई प्रश्न आप लोग को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आइए दोस्तों आपसे मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार और महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।